अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड यानी कि FFBL। तो FFBL पर ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है FFBL का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है वो स्टार्टअप लेंगे। ये 2008 का साल है और 2008 में आप लोगों को पता होगा कि जो क्रैश आया था स्टॉक मार्केट में, उसमें जो इसने लो लगाया था वो तकरीबन ₹10.5 का था। तो इस ₹10.5 के लो के बाद आप लोग इसमें बाई साइड का प्रेशर देख सकते हैं। बायर्स जो है वो इसे ले गए थे सीधा ₹56 तक। ₹56 के बाद फिर इसमें हमें एक लो देखने को मिला ₹30 का। इस ₹30 के लो के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक न्यू हाई क्रिएट किया तकरीबन ₹58 का, यानी कि अपने प्रीवियस हाई को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और एक न्यू एंड ऑल टाइम हाई जो है बायर्स ने यहाँ पर क्रिएट किया, जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है। इस ऑल टाइम हाई को अभी तक FFBL ने ब्रेक नहीं किया है। तो अपने ऑल टाइम हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और सेलर्स ने जो इसमें एक लो क्रिएट किया था वो तकरीबन ₹10 का था। इस ₹10 के लो के बाद अगेन हमें इसमें अपसाइड की मूव देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए ₹29 तक। तो इस ₹29 के बाद से लेकर अब तक स्टिल एक जो ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से FFBL में, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। और जो इसमें एक रीसेंट लो सेलर्स ने क्रिएट किया वो तकरीबन ₹11 के आसपास का था। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2008 में जो इसने लो क्रिएट किया था क्रैश के बाद, अब मार्केट जो है 2008 के बाद 2023 में अगेन उसी लो पर जो है वो आई हुई है। तो ये एक इसमें काफ़ी फोकस करने वाली बात है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ₹18 का एक काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ₹18 से पहले ₹15 का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे रिसेंटली जो है ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आ रहा है। इसी तरह इसमें जो एक इसका नियर और माइनर सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं वो ये ₹13 वाला लेवल है। और ₹13 के बाद जो इसमें सबसे इसका मेजर सपोर्ट जोन है वो ये ₹10.5 से लेकर ₹11 का। ये इसका वही सपोर्ट जोन है जहां से जो है 2008 में इसने अपसाइड की हमें मूव दिखाई थी। उसके अलावा अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक जो है ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स FFBL ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग और बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है 18 और 15 के इन बिटवीन। अच्छा जी, तो अब बात ये है कि FFBL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो FFBL इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन ₹13.5 के आसपास। तो एक तो जो है मैं इसको चुप करके इस ₹13 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तो ये खामखा आएगा। अब इस ₹13 के लेवल पर ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो इसके ब्रेक होने के हैं, बट अगर आपको इस ₹13 के लेवल से बाय साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो देन अगेन आप इसको इस ₹15 के लेवल तक इजीली जाता एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर अगर ये 15 का लेवल भी ब्रेक हो गया तो हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये ₹13 वाला लेवल, जिसके चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि अगर ये ब्रेक कर देता है, तो इसके ब्रेक होने के बाद हम इसको सीधा ₹10.5 से ₹11 वाले सपोर्ट जोन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और ये जो इसका सपोर्ट जोन है ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। ऑलमोस्ट जो है इसने 2020 तीसरे महीने में भी इस लो को रीटेस्ट किया था, रिसेंटली भी इसने इस लो को रीटेस्ट किया है, और 2008 में क्रैश होने के बाद जिस लेवल से इसने सपोर्ट लेके अपसाइड की हमें मूव दिखाई थी वो यही वाला एरिया था। एंड जब ये आपको इस सपोर्ट जोन पर मिले तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट सीधा ये अपर ट्रेंड लाइन या फिर ये ₹15 वाला लेवल। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। इस सिनेरियो का जो ये पहला पोर्शन है, यानी कि करंट सिचुएशन से डाउन साइड का ₹10.5 तक आने वाला, इसके बनने के जो चांसेस है वो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बैक एंड पे जो रीज़न्स हैं
वो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। सेकंड, आपको पता है कि इसकी ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टिल अभी तक वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो मींस कि इसका जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड था उसके अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के फ़िलहाल की घड़ी हमें कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। एंड थर्ड और लास्ट जो इसमें सबसे एक मेन पॉइंट है वो इसका 2008 वाला लो, यानी कि ये 10.5 वाला लेवल, यहाँ तक मैं इसको आता लाजमी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें 15 रुपीज़ वाले लेवल पर, तो यहाँ पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन बनाई हुई है और उसके फ़ौरन बाद इसने जो ये एक हमें रेड कैंडल दिखाई हुई है, ये इसकी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर इसने बनाया हुआ है। तो ये जो पैटर्न है और ये डबल टॉप, ये दोनों डाउन साइड की फेवर के हैं। तो बेसिकली ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें लाजमी एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करूँगा। इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि इसके सेकंड सिनेरियो के बनने से पहले इसको अपने इस फर्स्ट सिनेरियो की इस मूव को जो है वो फॉलो करना होगा। जैसे ही ये इस मूव को फॉलो करेगा तो फिर यहाँ पर ये इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस ट्रेंड लाइन से मैं इसमें लाजमी जो है वो एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करूँगा, कम अज़ कम इस सपोर्ट जोन तक। अब इस सेकंड सिनेरियो के पीछे जो एक मेन रीज़न है वो जस्ट इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। अगर यहाँ से हमें अपसाइड की मूव देखने को मिली भी तो हम इस ट्रेंड लाइन से अगेन इसको अपने प्रीवियस स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को फॉलो करता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि इन दोनों सिनेरियोज़ में से जिस सिनेरियो के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और जिस सिनेरियो को बनता मैं पर्सनली ख़ुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इसका बेसिकली ये वाला सिनेरियो है। ठीक हो गया, यानी कि करंट सिचुएशन से 10.5 तक और 10.5 से अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 13 रुपीज़ पर इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके चांसेस वैसे भी कम लग रहे हैं। तो आप लोगों ने इसमें वेट करना है कम से कम 10.5 रुपीज़ के लेवल तक। 10.5 रुपीज़ पर आप इसको बाय करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन। आपका पहला टीपी 13 एंड सेकंड टीपी ये 15 रुपीज़ का लेवल। ठीक इसी तरह अगर आपको इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना है तो आप लोगों ने इसको 13 पर बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन, और इस अपर ट्रेंड लाइन के बाद जैसे ही अगेन ये आपको इस 10 रुपीज़ के लेवल तक आता नज़र आता है तो अगेन इस 10 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों ने ये फर्स्ट सिनेरियो फॉलो करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस FFBL शेयर के रिलेटेड। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी कि काइंडली इस शेयर को आप डिस्कस करें, और वैसे भी हमने इस शेयर को डिस्कस नहीं किया था, हमारा फर्स्ट टाइम था इस शेयर पर, तो मैंने सोचा कि चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर FFBL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।